सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। हम बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम 13 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। 21 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल मेहमान टीम जोहान्सबर्ग से कराची पहुंची है। टेस्ट सीरीज का पहला मैच 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। दोनों टीमों के माबैन दूसरा टेस्ट मैच 4 फरवरी से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम 13 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताएगा स्केड्यूल के हवाले से भी और टीम को होटल पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। 14 साल बाद जनूबी अफ्रीका की टीम एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। इस वक्त हम कराची के मुकामी होटल में मौजूद हैं, जहां पर साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं उनको सामान उसको इस वक्त डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, ताकि कोरोना के अगर किसी किस्म का कोई वायरस हो तो उसका सद्देबाब जो है वो किया जा सके। आज जो है वो खिलाड़ियों के अभी सबके कोरोना टेस्ट होंगे, जिसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर ये लोग क्वारंटाइन के अंदर जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस के लिए इस होटल से मुल्का कराची जिमखाना में प्रैक्टिस का इंतजाम किया गया है कि वो बिल्कुल करीब है, वहाँ सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। अगर टीम नेशनल स्टेडियम जाएगी तो यकीनन शारा फैसल उसको तमाम को ब्लॉक करना पड़ेगा, जिसके बाद क्वारंटाइन में टीम रहेगी और 20-21 फरवरी को इनके दोबारा कोविड के टेस्ट होंगे। वो नेगेटिव आने की सूरत में फिर 22 जनवरी से जो है कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे और 26 जनवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आपका मरियम नवाज का कहना है ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। केसेस से एक दिन जरूर सुरखरू होंगे। मरियम नवाज ने लाहौर एहतसाब अदालत में चचा शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ खड़े होकर मरियम नवाज से मिले। मरियम नवाज ने खैरियत दरियाफ्त की और दोनों में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। मरियम नवाज लाहौर की एहतसाब अदालत में पहुंची और वहां पे उन्होंने शहबाज शरीफ से अपने चचा से मुलाकात की, जो कि और इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि ये एहतसाब नहीं है बल्कि इंतकाम है। और उन्होंने ये भी कहा कि केसेस से एक दिन ज़रूर सुरखरू होंगे। और एहतसाब अदालत में वो अपने चचा शहबाज शरीफ से मिली और शहबाज शरीफ ने खड़े होकर मरियम नवाज से मुलाकात की और मरियम नवाज ने अपने चचा की खैरियत दरियाफ्त की और दोनों में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। ये मनासिर आप देख सकते हैं उस वक्त के जब मरियम नवाज एहतसाब अदालत लाहौर पहुंची और उनका कहना था कि एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि इन तमाम तर केसेस से एक दिन सुरखरू होंगे और उन्होंने अपने चचा शहबाज शरीफ से एहतसाब अदालत में मुलाकात भी की और उनके चचा शहबाज शरीफ खड़े होकर उनसे मिले और दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त भी की। लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जारी है। शहबाज शरीफ ने वेस्ट मैनेजमेंट मुआहदे से मुतालिक तफसीलात अदालत में बयान कर दी। अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि आप इस जगह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल ना करें। तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ ने वेस्ट मैनेजमेंट मुआहदे से मुतालिक तफसीलात अदालत में बयान कर दी हैं, जबकि अदालत के जज ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए हैं कि आप इस जगह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल ना करें। 2010 में तरक्की की कंपनी को वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका दिया गया। ये ठेका सबसे कम बोली पर दिया गया। ये बयान किया एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ ने। उन्होंने कहा कि इस वक्त $420 मिलियन पर ठेका दिया गया। मैंने $420 मिलियन में से $107 मिलियन कम भी करवाए थे। और लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत इस वक्त भी जारी है और शहबाज शरीफ ने वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक तमाम तर तफसीलात जो हैं वो अदालत में बयान कर दी हैं। और उन्होंने कहा कि जज ने रिमार्क्स दिए कि आप इस जगह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल ना करें, जबकि शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं अदालत में कुछ हकाइक रखना चाहता हूँ। चौधरी शुजात हुसैन बिला मुकाबला काफ लीग के मरकजी सदर मुंतखब हो गए। तारिक बशीर चीमा भी बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात अली अकबर से जान लेते हैं। अली अकबर, अपडेट कीजिएगा हमें। ये मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सिलसिला जारी था। कल जो है वो सुबह इलेक्शन कराए गए, जबकि आज जो है वो मरकजी इलेक्शन का इंतजाम किया गया। इलेक्शन कमीशन के फराइज जो है वो सीनियर एडवोकेट
जंगीर एडवोकेट जो है उन्होंने राइज सर अंजाम दिए। इस मौका पर जो है वो मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर के लिए चौधरी शुजात हुसैन के कागजात नामजदगी जो है वो कामिल अली आगा ने जमा कराया था। हम मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर के लिए चौधरी शुजात हुसैन के अलावा किसी किस्म का कैंडिडेट जो है वो सामने नहीं आया, जिसके बाद चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर जो है वो बिला मुकाबला नाम जो है वो मुंतखब हो गया। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी के लिए तारिक बशीर चीमा के कागजात नामजदगी जमा हुए और तारिक बशीर चीमा के सामने भी कोई कैंडिडेट नहीं आया, जिसके बाद तारिक बशीर चीमा जो है वो मुस्लिम लीग काफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी है। मजीद तफसीलात मलिक अशरफ से जान लेते हैं। मलिक अशरफ अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है, जबकि पाकिस्तान में ये कीमतें बढ़ा दी गई हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से तमाम अशिया खुर्दोनोश जो होंगी और दीगर जो अशिया ज़रूरतें होंगी तमाम की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी और आम शहरी इससे मुतासर होगा। मजीद इसमें ये भी कहा गया कि इससे पहले भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, तो अदालत की इस्तदा की गई है कि अदालत से इस दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे और ये भी इस्तदा की गई है कि कीमतों का हालिया इजाफा जो है इसको गैर आईनी गैर जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं लाहौर एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत के बाहर पुलिस और नून लीगी वर्कर्स में हाथापाई हो गई। मनासिर आप देख सकते हैं लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर के, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में इस वक्त मौजूद है, जबकि मरियम नवाज भी वहां पे मौजूद हैं। इस वक्त ये हाथापाई हो रही है नून लीगी वर्कर्स और पुलिस के दरमियान। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद है। जमाल बताएगा किस बात पर लड़ाई हो रही है और इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये मरियम नवाज की आमद के वक्त जो है वो कारकुनान जो है उनसे इजहारे मतलब वो मिलना चाह रहे थे और उनके हक में नारे लगा रहे थे, जबकि पुलिस एहलकार जो है उनको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। इस पर लीगी कारकुनान और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई और नून लीग के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है इस साजम के दरमियान जो है बीच बचाव करते रहे और धक्कम तेल जो है उनको भी काफी इस प्रोसेस में धक्के लगे। पुलिस और कारकुनान के दरमियान काफी जो है देर जो है सड़क के ऊपर जो है तसादम होता रहा। झगड़े की शक्ल इसने इख्तियार कर ली और मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए कारकुनान यहाँ पे जमा हुए थे। और मैं बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी हुई और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। इस पर मरियम नवाज जो है शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची थी और इसके अंदर मरियम नवाज का कहना था कि जो है शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, इसकी वजह से उन पर यह मुकदमा बनाया गया। उसका कहना था कि इमरान खान जो है उनकी पॉलिसी ये है कि जो जिससे उनको खतरा होता है उसको जेल में डाल देते हैं। उनका ये कहना। शुक्रिया आपका। लाहौर सफारी जू पार्क से 4 काले हिरन चोरी कर लिए गए हैं। रात गए नामालूम चोरों ने कार्रवाई कर डाली। मुकदमा थाना रायवन में दर्ज कर लिया गया है। इरफान मलिक, कुछ पता चल सका चोरों का? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात जो एक अफसोसनाक वाकया था कि सफारी जू पार्क के अंदर से 4 जो नायाब नस्ल के कीमती हिरन थे, जिनको शाह मादा काला हिरन कहा जाता है, ये हिरन जो हैं वो 4 के करीब चोरी कर लिए गए और इस हवाले से पुलिस हुकाम की तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मुकदमे में जो सिक्योरिटी गार्ड और जो नाइट पे इंचार्ज थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। जो मुकदमा दर्ज किया गया उस मुकदमे के मुदई जो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी जो है वो बनी है, जिसमें रिजवान मुनीर उनके मुदई है, उनकी जानिब से ये बताया गया था कि नाइट ड्यूटी के ऊपर 5 एहलकार उनके मौजूद थे और उसके बावजूद जो 4 हिरन जो नायाब नस्ल के इनको चोरी किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि चोरों की अभी तलाश जारी है, लेकिन उससे पहले ये जो नाइट ड्यूटी के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और उनसे तहकीकात की जा रही है कि क्योंकि पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि 4 हिरन को चोरी करने के लिए तो गाड़ी भी इस्तेमाल की गई होगी। तो गाड़ी किस तरह अंदर एंटर हुई, इस हवाले से सीसीटीवी कैमरास की मॉनिटरिंग की जा रही है जो सफारी जो पार्क है उसके अंदर लगे थे और उसके साथ साथ सीसीटीवी अथॉरिटी की मदद दी जा रही है कि उनके कैमरों के अंदर अगर कोई ऐसी मशकूक गाड़ी आई हो तो उसका डाटा जो है वो। शुक्रिया आपका।
मलेशिया में तहवील में लिए गए तैयारे के मुसाफिर 2 परवाजों के जरिए आज रात और कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 118 मुसाफिर बरास्ता दुबई रात 11 बजे, जबकि 54 मुसाफिर बरास्ता दोहा कल दोपहर 1:40 पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे उस्मान जावेद मलिक से। उस्मान, बताएगा इंतजामिया क्या कहती है? जी बिल्कुल हुदा, गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान का कौमी तैयारा था उसको कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करने से रोक दिया गया था, क्योंकि मलेशिया की मकामी अदालत की जानिब से लीजिंग की मद में जो रकम अदा नहीं की गई थी, उस फैसले के बायस जहाज़ को मलेशिया की एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था और PIA की जानिब से 2 मुतबादिल तैयारों का बंदोबस्त किया गया, जिसमें 172 मजमूई तौर पर मुसाफिर हैं जिनको कुआलालंपुर से इस्लामाबाद लाया जाएगा, जिसमें एक एमिरेट्स एयरलाइन की खिदमात ली हैं PIA की जानिब से और दूसरी कतर एयरलाइंस की परवाज़ के ज़रिए मुसाफरों को इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। 2 मुख्तलिफ फेजेज़ में 172 मुसाफरों को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा और इस वक्त जो मुसाफिर हैं वो दुबई और दोहा पहुंच चुके हैं, क्योंकि 118 मुसाफिर वो बरस्ता दुबई एमिरेट्स एयरलाइन के ज़रिए आज रात 11 बजे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जबकि जो कतरी परवाज़ के ज़रिए 54 मुसाफिर बरस्ता दोहा कल दिन 1:40 पर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और तर्जमान PIA का इस हवाले से कहना है कि दोहा और दुबई में मुसाफिर जो हैं वो पहले फेज़ के तहत पहुंच चुके हैं और मुसाफिरों का ख्याल रखा जा रहा है और उनको बेहतरीन। और अभी आपको बराह रास्त लाहौर ले चलते हैं, जहां अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर शरीफ साहिब, दीगर कायदीन जमात इस्लामी और जमात ज़िल्लदिर और द क्वेटे मुहतरमो कदरमंदो और डेरो खगो जवानान रुणो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तासु डेर खुशकिस्मत है कि पजवानई के अल्लाह रब करीम द आगा मकसद सरा और द आगा नस्बुलैन सरा आशना कड़ई, द कम मकसद और नस्बुलैन द पार च अल्लाह पैगम्बरान दुनिया तरा ले गलियो। फारसी की बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान को जिससे खतरा होता है उसे जेल की सुलाखों के पीछे रखता है, लेकिन ये सब आखिर कब तक चलेगा? वो लाहौर एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात कर रही थी। इन्होंने कौमी खजाना भी बर्बाद किया, निकला भी कुछ नहीं, उल्टा नवाज शरीफ को एग्जॉनरेशन मिल गई, बल्कि ये भी पता चला कि ये इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगी। PDM इंशाल्लाह ताला वो कर जाएगी जिसका, क्योंकि PDM अवाम की तहरीक है और मैंने इनकी नालायकी और इनकी नाअहली जो है और इनको जो इस वक्त ये अपने आप को तिफल तसलियाँ अगर दे रहे हैं तो वो मीडिया के बयानात की हद तक है। अंदर इस तरह जिस तरह इनकी हाथ पाँव फूले हुए हैं और जिस तरह इनकी सांसें फूली हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे जब PDM स्ट्राइक करेगी तो सब पता चलेगा। इमरान खान को शहबाज शरीफ से ख़तरा है और उसको पता है कि जब जिससे इमरान को ख़तरा होता है उसको वो जेल के पीछे रखता है, तो ये उसके खौफ की निशानी है और उसको ये लगता है कि मैं अगर, क्योंकि जितना वो नालायक और नाअहल है और मुल्क का उसने जो हाल कर दिया है, तो उसको शहबाज शरीफ अपने मुतबादिल के तौर पे लगते हैं और इसलिए वो उनको फाउल प्ले करके सियासत से और इंतखाबी मैदान से बाहर रखना चाहता है, लेकिन कब तक? महमूदाबाद नाले के अतराफ तजावुजात के खात्मे और मॉडल नाला बनाने के लिए ऑपरेशन 13वें रोज भी जारी है। दूसरी जानिब FWO ने भी नाले पर काम का आगाज कर दिया है। नाले के अतराफ मलबे के जरिए रास्ता भी हमवार किया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे नवीद सदीकी से। नवीद, बताएगा इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महमूदाबाद नाले को मॉडल नाला बनाने के लिए जो मिशन है वो आज 13वें रोज़ भी जारी है। अब तक जो है 5 किलोमीटर का जो रकबा था उसको जो है तजावुजात से क्लियर कर लिया गया है। इस वक्त भी जो है ऑपरेशन जारी है। अभी मशीनरी के जरिए मकानात, दुकानें जो है वो मिसमार की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि अब जो 57 मकानात ऐसे हैं जिनको मिसमार किया जाना है, उसके खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो FWO की जानिब से भी जो है काम का आगाज़ कर दिया गया है। कोरंगी रोड के करीब से जो है FWO ने काम का आगाज़ किया है।
है और जो मलबे के जरिए जो रास्ता बनाया जा रहा है ताकि जो हैवी मशीनरी है वो आगे बढ़ सके और नाले की सफाई का काम हो सके और जो तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जा सके। चूँकि जो नाले के अतराफ कच्चा रास्ता था जिसके बाइस और इंतहाई दुश्वार रास्ता था जिसके बाइस जो मशीनरी थी वो आगे नहीं जा सकती थी और नाले की सफाई जो है उसमें काफ़ी जो मुश्किलात का सामना था। तो अब जो रास्ता बनाया जा रहा है जिसके बाद जो हैवी मशीनरी है वो जो काम शुरू करेगी और नाले की सफाई की जाएगी। नाले की सफाई के बाद नाले की जो प्लनें वो बनाई की जाएंगी, नाले को जो पक्का किया जाएगा और उसके बाद नाले के अतराफ जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में हेल्थ केयर कमीशन में रिटायर्ड डॉक्टर ने तोड़फोड़ कर दी। रिटायर्ड डॉक्टर नवाज मल्लाह ने मुबैना रिश्वत तलबी के खिलाफ एहतजाज किया, लात मारकर हेल्थ केयर कमीशन का दरवाजा भी तोड़ डाला। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं फैसल खान से। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। देखिए, सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक दफ्तर है शारा फैसल एफटीसी बिल्डिंग पे, जहां पर कल जो है 3-3:30 बजे के करीब एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर नवाज मल्ला जो वहां पर आए थे और उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि हेल्थ केयर कमीशन जो उनका प्राइवेट क्लिनिक है उसमें मुबैना तौर पर जो है रिश्वत तलब करता है, जिसके बाद वो काफी नाराज थे और उन्होंने फिर यहाँ पर तोड़फोड़ की है। लात मारकर जो शीशे का दरवाजा मेन एंट्रेंस थी उसको तोड़ दिया और वहाँ पर जो है वहाँ पर जो स्टाफ था उसको भी हिरासा किया। इस हवाले से सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से सदर थाने में जो एक दरखास्त भी दी गई है जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर नवाज मल्ला के खिलाफ FIR लॉन्च की जाए और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कोरोना से इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल के एक और सीनियर डॉक्टर इंतकाल कर गए। पिम्स अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मंजूर कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं। पिम्स अस्पताल में अब तक 4 डॉक्टर शहीद जबकि 500 से जायद कोरोना से मुतासर हुए। मज़ीद तफसीलात सबा बशीर से जान लेते हैं। सबा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिम्स अस्पताल में ही मौजूद हूँ और जब से कोरोना आया है तब से अब तक 4 जो हेल्थ केयर वर्कर जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे वो शहीद हो चुके हैं कोरोना की ड्यूटी के दौरान। और आज ही डॉक्टर मंजूर मरवत जो है वो भी पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे और कोरोना की वजह से आज उनकी शहादत हुई है। मेरे साथ डॉक्टर असफंदियार मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कोरोना के दिनों में इतनी मुश्किल ड्यूटी उन्होंने की, क्या हुकूमत की जानिब से क्या कोरोना के हवाले से जो ऐलानात किए गए उनके कोई सहूलियात दी गई? पिम्स में 4 शहादतें हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स की हुई है जिसमें मंजूर मरवत साहब अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे जो अभी शहीद हुए हैं। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कैडर कहते हैं ये दिन रात ये कोरोना की मैनेजमेंट में बिजी रहे। हमें ना गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन थी ना हमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया। हम एक जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और उसी जज्बे के साथ जब हम काम करते हुए उन्होंने जो कोरोना में मौजूद में MTI के नाम पे जो हम पे शब खून मारा, हमें जितना मेंटली डिस्टर्ब किया, हमें जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया, हम साउंड माइंड के साथ अपने काम नहीं कर सक पा रहे क्योंकि जब हमारी नौकरियां दो पे लगी, हमारे अस्पताल का स्टेटस चेंज हो गया है, ओथ से मजबूर होकर काम कर रहे हैं। हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि शहादतें हमें हमारा जज्बा मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मोर देन 500 जो पिम्स के लोग हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं लेकिन हमारे जज्बे इंशाल्लाह बिल्कुल कायम और दायम हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये MTI वापस लें। बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर असफंदियार का यही कहना है कि कोई भी बीमारी, कोरोना हो या कोई भी आफत हमें अपने काम से नहीं रोक सकती और अब तक पिम्स अस्पताल में 500 से ज़ायद जो लोग हैं वो कोरोना से मुतासर भी हुए हैं और इस वक्त भी पिम्स अस्पताल में कोरोना की एमरजेंसी चल रही है। इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से उनको कोरोना रिस्क अलाउंस समेत कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दिया गया लेकिन MTI देकर उनको मज़ीद परेशान किया गया है। उनका यही कहना है कि MTI ऑर्डिनेंस जो है वो वापस लिया जाए और वो हर वक्त यहाँ पर कोरोना हो या इमरजेंसी हो उसके लिए काम करने के लिए सब तैयार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं तशवीश और खदशात के शिकार सारिफीन का टेलीग्राम और सिग्नल की जानिब रुजू करना व्हाट्सएप को भी खटक गया। दुनिया की मकबूल तरीन ऐप्स में से एक व्हाट्सएप ने 8 फरवरी को नई पॉलिसी के इतलाक का फैसला मौखर कर दिया है। व्हाट्सएप इंतजामिया का कहना है कि फैसले से डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुतालिक झूठी खबरों का खात्मा होगा। तो आपको बताएं कि तशवीश और खदशात के शिकार सारिफीन का टेलीग्राम और सिग्नल की जानिब रुजू करना व्हाट्सएप को भी खटक गया। दुनिया की मकबूल तरीन ऐप्स में से एक व्हाट्सएप ने 8 फरवरी को नई पॉलिसी के इतलाक का फैसला अपना मौखर कर दिया है। व्हाट्सएप इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि फैसले से डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुतालिक झूठी खबरों का खात्मा होगा। कराची की किस्मत बदलने का मंसूबा। 1100 अरब के तरक्याती मंसूबों पर आज विफाक और सिंध में अहम बैठक होगी। DG
ISPR भी कराची में अमन के क़याम का हवाला दे चुके हैं। कराची जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े शहरों में 12वें नंबर पर है और पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। 2014 में क्राइम इंडेक्स में कराची दुनिया में 6ठे नंबर पर था। 2020 में इंप्रूव होकर कराची दुनिया के क्राइम इंडेक्स में 103 नंबर पर आ चुका है। ये डेवलप्ड वर्ल्ड के बड़े बड़े कैपिटल से भी बेहतर अमन व अमान की सूरत हाल है। कराची में दहशतगर्दी में 95%, टारगेट किलिंग में 98%, भत्ताखोरी में 99%, जबकि अगवा बराए तावान के वाकयात में 98% कमी वाक़ई हुई। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सगीर, बताएगा किन किन प्लान्स पर जो गौर किया जाएगा? जी देखें, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और कराची की किस्मत बदलने का एक अहम मंसूबा जो है वो सामने आ रहा है और अमन की बहाली के असरात हैं इसमें, और पाकिस्तान की मुआशी शहर कराची जो है अब रोशनियों की वापसी होगी इसमें। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तमाम स्टेक होल्डर की मुश्तरका कावशों का नतीजा है और 6 दहाइयों के बाद फिर जो है वो अवाम की फलाह बहबूद का काम होगा और कराची के वासी जो हैं वो इस मंसूबे के बायस सुख का सांस लेंगे। कराची का अमन लौटते ही वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर रोशनियों की शहर की तरक्की के लिए कोशिशां हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप और कराची के अवाम मुतहदा इस महकम मंसूबे को हासिल होगी। कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी मुकम्मल सपोर्ट होगी। 1100 रुपए के तरक्याती कामों के लिए आज ही वफाक और सिंध की एक बैठक होने जा रही है। चूंकि DG ISPR ने अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कराची की अमन की बहाली का हवाला दिया था और कहा था कि 2014 में क्राइम इंडेक्स में दुनिया के 12वें बड़े कराची शहर का 6ठा नंबर था। रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों और अथक मेहनत के नतीजे में आज कराची क्राइम इंडेक्स जो है वो 103 नंबर पर आ गया, यानी बहुत नीचे आ गया कराची का ग्राफ क्राइम के हवाले से और इसमें पुरअमन शहर बन चुका है। आज कराची में अमन व अमान की सूरत हाल तरक्की याफ्ता ममालिक के दारुल हुकूमतों से भी बेहतर है, ये भी कहा गया है। और दहशतगर्द में 95%, टारगेट किलिंग 98%, भत्ताखोरी 99%, जबकि अगवा बराए तावान के वाकयात में 98% के रिकॉर्ड कमी वाक़या हुआ है। और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का मरकज और महवर जो है वो कराची के वासी ही होंगे। 1100 रुपए के तरक्याती मंसूबे कराची वालों के लिए और लाएंगे, हकीकी तब्दीली होगी और ये जो प्लान है बहुत बड़ा। शुक्रिया आपका। ऑनलाइन खरीदारी में धोखा, कराची में शहरी कंपनी के खिलाफ सारिफ अदालत चला गया। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात मुमताज जमाली से जान लेते हैं। मुमताज जमाली, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ईस्ट जावेद अली बुजुर्ग में अदालत ने एक शहरी खातून ने दरख्वास्त दायर की है जिसका ये कहना था कि ऑनलाइन खरीदारी में उन्होंने नए कपड़े का ऑर्डर दिया था लेकिन उनको जो है फटे कपड़े हुए मिले, जिस पर कंपनी की जानिब से सारफ से सुलह करने की कोशिश की गई, जिस पर सारफ ने सुलह करने से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने सारफ से सुलह करने से इनकार पर जो है आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। सारफ का ये कहना था कि लिबास की जानिब से जो है उनको एक जोड़ा दिया गया था जबकि उन्होंने एक नए जोड़े की ऑर्डर की थी लेकिन उनको फटा जोड़ा दिया गया था। 1 साल से वो है कानूनी जंग लड़ रहे हैं लेकिन अब तक जो है लिबास की जानिब से ना कोई उनको मुतमईन करना जवाब दे रहा है, लेकिन सुलह के नाम पे उनको सिर्फ 10,000 दे रहे हैं। उनका ये कहना था 10,000। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं फ्लाइट में ताखिर का वक्त पर क्यों नहीं बताया। कराची में मुसाफिर कतर एयरवेज के खिलाफ सारिफ अदालत चला गया। मुसाफिर का कहना है वक्त पर इतला ना मिलने के बायस बैरून मुल्क में उसका खर्चा बढ़ गया है। वकास खान हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताएगा मामला क्या है ये? जी बिल्कुल, ये कंज्यूमर कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है जो कराची का शहरी है उसकी जानिब से कतर एयरवेज के खिलाफ। उसका ये कहना है कि वो बैरून मुल्क में था, उसकी जानिब से टिकट कंफर्म की गई थी लेकिन 1 दिन का डिले आ गया जिसके लिए पहले से मालूमात नहीं दी गई, जिसकी वजह से उसे बैरून मुल्क 1 दिन का क़याम मजीद करना पड़ा, जिसकी वजह से उसके खर्चात हुए, होटल का किराया और दीगर अखराजात हुए, जिसकी वजह से उसका खर्चा जो है बढ़ गया। और अगर इस तरह से अगर फ्लाइट अगर कैंसिल करनी थी तो इस हवाले से जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एकोमोडेशन और खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही।